हेलो, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल की2 एजुकेशन में। अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें मैथ्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप में, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ मैथ्स को लेके कंप्लीट स्ट्रेटजी के बारे में कि मैथ्स की तैयारी आप कैसे कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं हर एक छोटी-छोटी मगर मोटी बातें बताऊँगा कि जो आपको मैथ्स की तैयारी के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। इस वीडियो में लगभग मैथ्स से रिलेटेड सभी पॉइंट के बारे में बात करूंगा। आपको कौन-कौन सी गलती नहीं करना है। अगर आप बिगिनर है तो आपका तैयारी कैसे करना चाहिए, इंटरमीडिएट है मतलब कि एवरेज है तो कैसे करें, अगर आप प्रो लेवल पे पहुंचिए तो कैसे करें, क्या सिलेबस है, क्या स्टडी प्लान होना चाहिए, किन-किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए, आपको डेली प्रैक्टिस कहाँ से करना है, फार्मूला रिवीजन कैसे करना है, अगर कोई भी डाउट रहता है तो डाउट आप क्लियर कैसे कर सकते हैं मैथ से रिलेटेड। तो ये सारी बातें हम इस वीडियो में करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं अपने बारे में बता दूं, मेरा सिलेक्शन आरपीएफ एसआई और सीआईएसएफ एसआई दोनों के लिए हुआ है। तो ये मेरा परिचय था। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, तो अगर आपको पूरा बेनिफिट उठाना है इस वीडियो का तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें ताकि आपको पूरा बेनिफिट मिले। तो ये तो था मैथ्स का सिलेबस है, यहाँ पे लिखा हुआ है, जिनको अगर देखना है तो वो आप देख सकते हैं। बाकी ये तो एसएससी सीजीएल के लिए सिलेबस है जो मेंशन किया हुआ उसमें। तो हर एक टॉपिक पे मैं मतलब एक लाइन से बात करूँगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि अगर आप बिगिनर हैं तो बिगिनर को कितना घंटे पढ़ना चाहिए। अगर आप बिगिनर हैं तो आपको कम से कम 3 से 4 घंटा तो डेली का देना ही पड़ेगा। ये तो आप मान के ही चलिए, क्योंकि आपका मैथ्स की तैयारी के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है कि ये बता दिया तो आपका तैयारी कंप्लीट हो गया। ऐसा कोई शॉर्टकट नहीं है मैथ्स के लिए। मैथ्स में आपको पूरा मतलब कंसिस्टेंसी के साथ आपको तैयारी करना ही पड़ेगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि मैं जब बिगिनर था तो उस समय मैं कैसे करता था तैयारी। तो सबसे पहले मेरे एक फ्रेंड ने बताया कि आपको सबसे पहले टेबल वगैरह ये सब याद कर लेना चाहिए। तो उन्होंने बताया कि 2 से 30 तक का कम से कम टेबल याद कर लो, स्क्वायर्स 1 टू 50 और क्यूब्स 1 से 30 तक, और इम्पोर्टेंट ट्रिपलेट्स और भी छोटे-छोटे जो फॉर्मूले होते हैं, उनको उन्होंने बताया कि आप ये याद कर लो ताकि वो आगे चल के काम आएगा। तो ये तो था बिगिनर के लिए। तो देखिए, याद करना बहुत थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है। आप मतलब कि कितना रट्टा मारिएगा तो भी मतलब याद नहीं हो पाएगा, भूल जाइएगा बार-बार। तो उसके लिए मैंने एक तरीका सोचा कि ये भूलने वाला बीमारी जो है वो सबके साथ होगा, ऐसा नहीं मेरे साथ ही होता था। तो देख सकते हैं कि मैं जो टेबल वगैरह था वो मतलब डेली लिख के प्रैक्टिस करता था। आप यहाँ पे मतलब देख सकते हैं कि ये है लगभग 2023 का है, पुराना पेज है। इसमें आप देख सकते हैं कि टेबल मैं लिखता था, मुझे मतलब कि 20 तक तो याद ही थे। 21 से 30 तक में हमको दिक्कत होता था तो वो मैं डेली लिखता था। ये टेबल हो गया, ये स्क्वायर्स हो गया, स्क्वायर्स 50 तक लिखता था, डेली लिख के प्रैक्टिस करता था। ये स्क्वायर्स हो गया, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये क्यूब्स लिखा हुआ है, क्यूब्स लिखता था। और इम्पोर्टेंट ट्रिगोनोमेट्रिक ट्रिपलेट्स ट्रिपलेट्स होते हैं जिसको ट्रिक बोला जाता है, ये 3 4 5 5 12 13। आप ये सब मतलब लिख लिख के इम्पोर्टेंट फार्मूला हो गया। ये काम आपको डेली करना है। ये सब काम करने में आपको 10 से 15 से 20 मिनट लगेंगे मैक्सिमम। तो जो जो आपको फार्मूले में डाउट होते हैं वो फार्मूला आप डेली लिख के प्रैक्टिस करें ताकि मतलब माइंड में बना रहे। इधर भी देख सकते हैं, जब भी मैं रिवीजन करता था तो कैसे करता था, लिख लिख के करता था रिवीजन। तो ये वाली चीज़ होगी। आपको मतलब बिगिनर है तो आपको ये वाला डेली लिखना स्टार्ट कर दीजिए। आपको मतलब कि अगर आप डेली 30 दिन तक अगर लिख दिए तो मैं गारंटी करता हूँ कि आपको रिजल्ट्स दिखना मिल जाएगा। मैथ्स में मतलब कि स्पीड बढ़ाने में भी आपको बहुत काम आएगा ये चीज़। तो ये तो था बिगिनर के लिए। अब मैं बिगिनर के लिए और भी कुछ कुछ बातें हैं जो मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि अगर आपने अभी तक कोई भी चैप्टर्स कंप्लीट नहीं किया तो सबसे पहले आप कोशिश कीजिए कि कम से कम 60% सिलेबस आप मतलब कि 60% टॉपिक आप कंप्लीट कर लीजिए मैथ के। आपको मतलब कि चैप्टर वाइज नोट्स बनाना है। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ईच चैप्टर मतलब कि प्रत्येक चैप्टर कंप्लीट करने के बाद आपको नेक्स्ट डे, मान लीजिए कि आज आपने चैप्टर कोई कंप्लीट कर लिया तो उसके अगले दिन उसको पूरा रिवीजन करना है। फिर उसका अगला रिवीजन आपको अगले सप्ताह करना है। और उसका फिर
उसके बाद नेक्स्ट रिवीजन आपको महीने के अंत में करना है। मतलब कि कोई भी चैप्टर आप कंप्लीट कीजिए तो अगर आप उसको समय समय पर रिवाइज नहीं करिएगा तो आपको मतलब कि वो चीज़ फिर भूल जाइएगा। तो इसलिए आपको जो भी चैप्टर पढ़ा हुआ रहेगा उसको आपको समय समय पर आपको रिवीजन करते रहना है ताकि वो माइंड में बना रहे, एक बेसिक आइडिया रहे कि हाँ इस चैप्टर में ये चीज़ होता है, ये चीज़ है। अगर आप मान लीजिए कि कोई भी चैप्टर आपने मान लीजिए कि परसेंटेज पढ़ा, परसेंटेज में आपने थ्योरी तो पढ़ लिया, थ्योरी पढ़ने के बाद आपको क्या करना है कि कोई भी बुक उठाना उसके मतलब कि टाइप वाइज क्वेश्चन आपको कर लेना है। टाइप वाइज बुक से मान लीजिए 100 क्वेश्चन आप कर लिए। अब उसके बाद फिर अब ये तो बुक से कर लिया, आप फिर मान लीजिए कोई भी प्रीवियस ईयर किताब उठाइए, आप प्रीवियस ईयर PYQ ऑफ प्रीवियस ईयर किताब उठाइए और उस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं उस सारे क्वेश्चंस को आप बना लीजिए वहीं पे। 50 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन, आप मतलब कि जो चैप्टर कंप्लीट किए उसका सारा क्वेश्चन आपको बना लेना है वहीं पे। उसके बाद फिर अगर आप ये तो बता दिए PYQs आपको करना है, कोई भी किताब में भी मिल जाएगा। अगर आप मॉक टेस्ट देते हैं लाइक टेस्ट बुक से तो उसमें भी आपको चैप्टर वाइज टेस्ट मिल जाएगा। ये चीज़ तो था बिगिनर के लिए। लेकिन बिगिनर के लिए आप कोशिश कीजिए कि आपको जितना जल्दी हो सके आप सिलेबस कंप्लीट कर लें। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं डेली मॉक अभी से ही स्टार्ट कर दूं तो मॉक लगाने का फ़ायदा नहीं है बिगिनर्स के लिए। अगर आप मतलब ज़्यादा इच्छुक हैं तो आप एक सप्ताह में एक मॉक दे सकते हैं बिगिनर्स के लिए। तो ये था बिगिनर्स के लिए एडवाइस। अब बात करते हैं हम लोग इंटरमीडिएट लेवल वाले स्टूडेंट के लिए। अब इंटरमीडिएट में आपको क्या करना है कि आपको कम से कम 2 से 3 घंटा तो देना ही है। आप इंटरमीडिएट लेवल में आ गए मतलब कि आपका सिलेबस 60% से ऊपर कवर हो चुका है। तो ये जो मैंने आपको बताया था कि टेबल स्क्वायर से आपको डेली कॉपी में लिखना है, इसको मैंने वार्म अप बोला है। वार्म अप आपको डेली वार्म अप करना है। मान लीजिए किसी भी मान लीजिए कि आप मॉक लगाने जा रहे हैं, मॉक लगाने से पहले आप वार्म अप लिख लिए। वार्म अप लिख लेने के बाद क्या होता है कि आपको मतलब कि बेसिक जो भी फॉर्मूले रहते हैं, स्क्वायर्स, क्यूब्स और टेबल्स, ये सब आपको मतलब कि माइंड में रहते हैं, तो आपको रिकॉल करने में ज़्यादा समस्या नहीं होता है। तो बिगिनर लेवल का लिए बता दिया मैंने। अब इंटरमीडिएट में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको डेली कम से कम 2 से 3 घंटा तो मैथ्स पे देना ही है। इसके बाद आपको अगर मान लीजिए कि आप जहाँ पे पढ़ते हैं वहाँ पे आपको इम्पोर्टेंट फार्मूला, मान लीजिए x+1/x बराबर n है तो x² + 1/x² बराबर क्या होगा n² - 2, इस तरह से फार्मूला जो भी होता है उसको आपको एक पेज में लिख के वहाँ पे सामने चिपका देना है। आपको सिर्फ चिपका देना। अगर मान लीजिए कि किसी तरह का क्वेश्चन आता है, आप मान लीजिए कि क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, आपने खूब दिमाग लगाया कि ये क्वेश्चन का हमको पता था, मैंने पढ़ा था, तो वहाँ पे ध्यान नहीं आएगा। लेकिन आपको थोड़ा सा प्रेशर डालना है माइंड के ऊपर कि हाँ थोड़ा सा रिकॉल कर सके, फिर भी नहीं आ रहा है तब आपको सर उठा के सामने जहाँ पे आपने चिपकाया है वहाँ पे आपको देख के उसको रिकॉल कर सकते हैं। तो आपको फर्स्ट में अपने मतलब प्रेशर देके आपको रिकॉल करना है। उसके बाद भी अगर याद नहीं आ रहा है तो आप वहाँ पे ऊपर देखिए, ये चीज़ है। इंटरमीडिएट लेवल में आपको कम से कम डेली तो 50 मिक्स क्वेश्चन तो प्रैक्टिस करना ही है। मिक्स क्वेश्चन के मतलब कि आप कहाँ से प्रैक्टिस करें इसके बारे में भी मैंने वीडियो में बताया है। आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, आपको मतलब कि कोई भी डाउट नहीं बचेगा कि किस चीज़ कैसे करना है। 50 क्वेश्चन आपको डेली का टारगेट बना लीजिए कि हमको प्रैक्टिस करना है। उसके बाद सिर्फ प्रैक्टिस ही नहीं करना है, आपको उसको प्रॉपर एनालिसिस भी करना है कि हाँ इस तरह के क्वेश्चन को आप मतलब एक कॉपी बना लीजिए मैथ्स का। मैंने भी अपने समय में एक कॉपी बनाया था, बहुत सारे 2-3 कॉपियाँ हो गई थी मेरी, जिसमें जो भी क्वेश्चन नहीं बनता था उनको मतलब कि क्वेश्चन यहाँ पे लिख देता, क्वेश्चन क्या पूछा उसका जो सॉल्यूशन दिया हुआ उसमें वो चीज़ देख लेता। उसके बाद भी अगर मान लीजिए सॉल्यूशन नहीं आता हमको समझ में तो फिर मैं यूट्यूब खोलता, यूट्यूब में मतलब क्वेश्चन वगैरह टाइप करता, चाहे गूगल लेंस वगैरह से आप सर्च करके आप देखिएगा तो डाउटनट में अलग अलग ट्रिक से भी क्वेश्चन बताता है। तो जिसको आपको अच्छा लगे वो ट्रिक आप कॉपी में नोट डाउन वहीं पे कर लीजिए, ताकि आपको कोशिश करना है कि अगला बार मान लीजिए कोई भी उस तरह का क्वेश्चन है तो अगला बार उस तरह का क्वेश्चन आप बहुत कम समय में कर सकें। ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो आपको प्रॉपर एनालिसिस करना है। प्रॉपर एनालिसिस मतलब आपको कि हर एक छोटा छोटा बात पे आपको ध्यान देना होगा कि अगला बार अगर किसी भी हाल में वो क्वेश्चन दिख जाए तो वो छूटना नहीं चाहिए। ये वाला चीज़ हुआ। अब इसके बाद आप देख लेते हैं कि कॉपी का मैंने आपको बता ही दिया कि आपको उसमें मिस्टेक नोट करना है। और जो भी फार्मूला रहता है, अगर मान लीजिए कि कोई फार्मूला क्वेश्चन पूछा तो मान लीजिए स्क्वायर पूछा था, किसी चीज़ का स्क्वायर, मान लीजिए क्या रेक्टेंगल का
रेक्टेंगल का स्क्वायर से रिलेटेड था क्वेश्चन। आपको वहाँ पे फॉर्मूला ही याद नहीं आ रहा है कि इसका फॉर्मूला क्या था, तो आप मान लीजिए कि इसका फॉर्मूला जब रिवीजन करने के लिए कॉपी खोलेंगे तो आपको सिर्फ इसी का फॉर्मूला रिवीजन नहीं करना है, इससे रिलेटेड जितना भी मेंसुरेशन का अगर मान लीजिए मेंसुरेशन टॉपिक से है तो आपको सारे मेंसुरेशन टॉपिक के फॉर्मूले को एक बार गो थ्रू हो जाना है। इससे क्या होगा कि आप किसी चीज़ को अगर बार बार देखेगा तो वो माइंड में ज़्यादा समय तक बना रहता है। तो ये वाला चीज़ है, आपको मतलब कि रिवीजन इस तरह से एक तरह से रिवीजन भी हो जाएगा आपका। तो ये चीज़ था। उसके बाद आपको यहाँ पे मैंने आपको बताया कंप्लीट द रिमेनिंग चैप्टर्स ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू रिवाइज प्रीवियसली कंप्लीटेड। अगर मान लीजिए कि आपने 4 चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, 4 चैप्टर कंप्लीट कर लिया, मान लीजिए क्या रेशियो आपने कर लिया है, परसेंटेज कर लिया है, एचसीएफ एलसीएम कर लिया है, और भी मान लीजिए कोई चैप्टर हो गया रेस वाला कर लिया आपने, ये सब मान लीजिए आपने कंप्लीट कर लिया। अब ऐसा नहीं कि इसको भूल जाना है, अगर मान लीजिए आप नया चैप्टर उठा रहे ट्रिगोनोमेट्री करने के लिए तो आप ट्रिगोनोमेट्री तो कीजिए ही, लेकिन इससे मतलब पहले आपने पढ़ चुका है उसको आप एक बार रिवीजन जरूर कर लीजिए, गो थ्रू कर लीजिए, ताकि मतलब कि पहले वाला भी नहीं भूले। नहीं तो क्या होता है कि एक तरह से पढ़ते जा रहे हैं और एक तरफ से भूलते जा रहे हैं, तो ऐसा करिएगा तो इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। आप मतलब कि पढ़िए आप 20%, लेकिन 80% आप रिवीजन करिए, ताकि जितना आपके पास पहले से माइंड में है वो चीज़ आप भूले ना। आप 20% नया चीज़ पढ़िए, 80% पहले वाला रिवीजन करिए, इसी तरह से आप बढ़ते जाइए, तब आपका पूरा मतलब मैथ्स में पकड़ होगा अच्छे से। तो रिवीजन इज द की, तो ये बात को ध्यान रखना है। ये तो हो गया पीछे वाला रिवीजन, आपको करते चलना है। आपको एक बात और मैंने ये बता ही दिया है कि अगर आप कोई भी नया मॉक देने जा रहे हैं तो उससे में आपको क्या कोशिश करना है कि पहले वाला जो भी आपने उसमें डाउट्स कॉपी में लिखे हैं वो सारे को आप रिवीजन करके ही मॉक दें। और जो भी क्वेश्चन अगर मान लीजिए रिपीट होता है, आप मान लीजिए कि मॉक 1 में आपने कोई क्वेश्चन कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट किया और सेकंड मॉक में उसी तरह का क्वेश्चन आ गया, लेकिन आप यहाँ पे फिर भूल गए, तो आपको ऐसा नहीं करना। जो पिछला मॉक में जिस तरह का क्वेश्चन पूछा था उसको आपको प्रॉपर रिवीजन कर लेना है। मान लीजिए कि 25 क्वेश्चन था मॉक में, 25 में 20 क्वेश्चन बनने लायक था, 5 क्वेश्चन में डाउट था, 5 क्वेश्चन को आपने कॉपी में नोट कर लिया, और अगला मॉक में अगर ये 5 में से कोई क्वेश्चन आता है तो ये छूटना नहीं चाहिए आपको, मतलब कि इस तरह का क्या बोलते हैं एनालिसिस करना है। तो ये वाला चीज़ हो गया इंटरमीडिएट लेवल का। अब इंटरमीडिएट लेवल के बाद हम आते हैं ये प्रो लेवल वाले में। प्रो में क्या है कि आपको उतना ज़्यादा आइडिया का ज़रूरत होता नहीं है, आप ऑलरेडी मतलब मैक्सिमम चीज़ कवर कर चुके होते हैं। तो इसमें आपको क्या करना है कि आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम मॉक अटेम्प्ट करने हैं। जितना ज़्यादा मॉक अटेम्प्ट कीजिएगा, एनालिसिस कीजिएगा अच्छे से, उतना ज़्यादा आपके मार्क्स इन्हेंस होंगे, उतना ज़्यादा मार्क्स आपके बढ़ेंगे। तो ये वाला चीज़ होगा। कोई भी नया मॉक अटेम्प्ट करने से पहले आप रिवीजन तो ज़रूर दे ही। और क्या करना है कि अब आप प्रो लेवल में पहुंचिए तो आपको बेसिक कोई भी चैप्टर का बेसिक आइडिया मतलब कि पता चल जाता है। तो उसमें मान लीजिए कोई भी अभी हाल में एग्ज़ाम हुआ है तो उससे जो भी नया टाइप का क्वेश्चन बना है उसको आपको कॉपी में नोट कर लेना है, उसको आप यूट्यूब से देख सकते हैं। और मान लीजिए कोई भी परसेंटेज का क्वेश्चन पूछा है, परसेंटेज का कोई भी CGL 2024 में कोई क्वेश्चन नया क्वेश्चन पूछ दिया, तो इसमें आपको सर्च करना है कि परसेंटेज क्वेश्चन इन CGL 2024। आप सर्च करके बहुत सारे वीडियो आपको खुल जाएंगे, कोई भी वीडियो खोल के मान लीजिए 20-30 क्वेश्चन नया पूछा है तो उसको आप एक बार देख लीजिए शुरू से अंत तक। कोई नया टाइप का क्वेश्चन आपको मिले तो आप नोट कर लीजिए उसको कॉपी में। तो इससे अगर मान लीजिए कि नया पैटर्न का कोई क्वेश्चन अगर आपको एग्जाम में दिख जाए तो वो आपको बनाने में मतलब कम समय में बना पाइएगा वहाँ पे, ये वाला चीज़ है। उसके बाद फिर आप प्रो लेवल पे हैं तो आपको सिली मिस्टेक्स भी अवॉइड करना है। सिली मिस्टेक्स को आप नोट करिए कि यहाँ पे मतलब कहीं पे आप कहाँ पे आप सिली मिस्टेक ज़्यादातर कर देते हैं। मेंसुरेशन में, ट्रिग्नोमेट्री में यहाँ पे A+B का स्क्वायर पूछा है, आपने A-B का फॉर्मूला लगा दिया। इस तरह से जो सिली मिस्टेक्स हैं उसको आप नोट्स कर लीजिए कॉपी में और मॉक देने से पहले उसको देख लेना है एक बार, अवॉइड डूइंग द सेम मिस्टेक। और जस्ट डाउट सॉल्विंग ग्रुप, हाँ, ज्वाइन डाउट सॉल्विंग ग्रुप ऑन टेलीग्राम। और बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्या होता है कि क्वेश्चन तो मतलब प्रैक्टिस करते ही हैं, लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चंस रहते हैं जो डाउट मतलब कि वो बन नहीं पाता उनसे, तो वो चाहते हैं कि कोई उनकी मदद करे। तो देखिए आप टेलीग्राम पे
मतलब टेलीग्राम में बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स हैं जहाँ पे डाउट सॉल्विंग मतलब कि करते हैं वो लोग। तो आपको क्या करना है कि वैसे टेलीग्राम ग्रुप आपको सर्च करके और ज्वाइन कर लेना है। हाँ, उसमें आप डाउट डालिएगा तो आपके मतलब कि बहुत सारे लोग रिप्लाई करते हैं। एक तो ये चीज़ हो गया कि आप डाउट किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। और इसका एक और अल्टरनेटिव है कि अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप सबसे पहले यहाँ पे मान लीजिए उसको स्क्रीनशॉट ले लिए फ़ोन में, और उसके बाद फिर गूगल खोल के गूगल में आप यहाँ पे एक कैमरा वाला ऑप्शन रहता है, वहाँ पे करके आप उसमें मतलब कि उसमें टेक्स्ट सेलेक्ट कर सकते हैं इमेज से। उसके बाद सिलेक्ट करके आप सर्च कीजिएगा तो उसमें आपको मतलब उस क्वेश्चन या तो सेम टू सेम क्वेश्चन ही मिल जाएगा या उसी टाइप का क्वेश्चन मिलेगा। या तो मैक्सिमम डाउटनट में इस तरह से सॉल्व कराता है क्वेश्चंस, तो उस तरह का आप वीडियो खोल के आप देख सकते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व किया, और उसको आप मतलब कि कॉपी में लिख सकते हैं। कॉपी में आप लिखिए तो मतलब कि मान लीजिए कोई वैसा क्वेश्चन है जो ट्रिक से बन रहा है, तो ट्रिक्स में क्या होता है कि आपको मतलब ट्रिक्स भूल जाते हैं कि कैसे पहला स्टेप क्या होगा, तो आपको इस तरह से लिख लेना चाहिए स्टेप वाइज। स्टेप 1 में ये किया किए, स्टेप 2 में ये किए, स्टेप 3 में इस तरह से स्टेप्स बना के आप लिख लीजिए, ताकि आगे आप रिवीजन कीजिएगा तो आपको मतलब कि मतलब अच्छे से समझ आ जाए। तो ये तो था प्रो लेवल की बातें। अब और भी देख लेते हैं कि और क्या क्या बातें हैं जो कवर करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कोई भी नया टॉपिक्स आजकल तो एडिक्विटी का ये जो आ गया है वेंडर, तो अब आपको मतलब नया नया टॉपिक्स भी देखने को मिल जाते हैं। तो वो आपको बेसिक टॉपिक्स आप कवर कर चुके होंगे, तो आपको धीरे धीरे इन टॉपिक्स को भी आपको कवर करना है। मान लीजिए वो सारे टॉपिक्स आप कवर कर लिए, तो उसके बाद फिर धीरे धीरे एक दिन में ये देख लिए, उसके अगले दिन ये देख लिए, और उसका रिवीजन भी करते चले आ रहे हैं। तो इस तरह से आपको धीरे धीरे ये सारे छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, आपको थोड़ा थोड़ा मतलब कि फॉर्मूला वगैरह याद करना होगा, फॉर्मूला से बन जाएगा सब। तो ये वाला चीज़ है। तो आपको धीरे धीरे ये सब टॉपिक्स कंप्लीट करना है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं और क्या क्या बातें हैं। आपको एक चीज़ है कि आपको ये जो वार्म अप वाला मैंने बताया था कि आपको मतलब कि डेली का मतलब कि मान लीजिए मैथ्स का आप पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हैं, तो मैथ्स का स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आपको वार्म अप करना है। वार्म अप मान लीजिए जैसे आप रनिंग करने जाते हैं तो वार्म अप कर लेते हैं पहले, नहीं तो इंजरी वगैरह हो सकता है। उसी तरह से सेम पैटर्न में आपको वार्म अप कर लेना। वार्म अप करने में टोटल लगभग 1 घंटे का समय लगेगा आपको। क्या करना है कि आपको टेबल्स लिख लेना है पूरा। टेबल्स लिख लीजिए, स्क्वायर्स लिख लीजिए, स्क्वायर स्क्वायर्स लिख लीजिए। और सॉरी यहाँ पे ये क्या है, स्क्वायर रूट, हाँ 2 से 10 तक का स्क्वायर रूट्स आपको लिखना है। रूट 2 का कितना होता है, रूट 3 का कितना होता है, आपको मैंने ये बताया है कि मैंने कैसे लिखा है वो, उसमें आप देख सकते हैं वीडियो में। हाँ, कैलकुलेशन आपको 20 मिनट का प्रैक्टिस करना है, डेली कैलकुलेशन। आपके मतलब कि एंड्रॉयड में बहुत सारे मतलब ऐप्स आते हैं ट्रिक्स वाले, तो मैंने एक ये ऐप था मैथ ट्रिक्स नाम से, 6.5 MB का है, ज़्यादा नहीं है, 1 करोड़ प्लस डाउनलोड है इसके। तो आप इससे मतलब प्रैक्टिस कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपको छोटा छोटा ट्रिक्स भी इसमें आपको मिलेगा, और आपको कैलकुलेशन स्पीड भी आपकी बढ़ेगी। उससे आपको मतलब कि मॉक देते समय आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। ये वाला चीज़ है। आप अगर डेली वर्कआउट में आप कोई फार्मूला वगैरह भूलते हैं तो फार्मूला भी लिख सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं कैसे वो सब लिखता था। ये चीज़ है। आप यहाँ पे किधर गया वो, हाँ यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वो मैं डेली लिखता था, डेली लिख लिख के प्रैक्टिस करता था मैथ्स का तैयारी। मतलब कि मैथ्स स्टार्ट करने से पहले ये सबसे पहले ये कर लेता था, उसके बाद फिर मॉक वगैरह देता था या फिर कोई नया टॉपिक पढ़ता था। आप ये चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसी तरह से आपको डेली करना है। अगर आप इस तरह से अगर 1 महीना कर लीजिएगा तो आपको डेफिनेटली इन्हेंसमेंट मिलेगा, आपको रिजल्ट मतलब कि अच्छा इम्प्रूव होगा उसमें। ये चीज़ है। अब इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको अगर आप मैथ्स का तैयारी कर रहे हैं तो आपको इसके लिए कोई शॉर्टकट तो है नहीं कि आपको ये चीज़ याद कर लिया तो ये चीज़ हो गया। आपको मतलब कि प्रैक्टिस तो करना ही है। प्रैक्टिस जितना ज़्यादा कीजिएगा उतना ज़्यादा आपका स्पीड बढ़ेगा, उतना ज़्यादा आप क्वेश्चन देख के ही समझ आएंगे कि हाँ ये क्वेश्चन ऐसे करना है। तो ये वाला चीज़ है। अब इसके बाद फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि टेबल हो गया ये, स्क्वायर्स हो गया ये 50 तक का। आपको मतलब कि कोशिश करना है कि याद हो ही जाए, तो ही मतलब समय आप बचा पाइएगा मैथ्स में। ये क्यूब्स हो गया, मतलब 30 तक नहीं तो 25 तक फिर भी आप याद कर लीजिए क्यूब्स। इससे आपको रीजनिंग बनाने में भी मदद मिलेगा। रीजनिंग में भी सीरीज के क्वेश्चन में स्क्वायर और क्यूब का ये रहता है, तो उससे आपको आइडेंटिफाई करने में मदद मिलेगा।
ये आप पाइथागोरस ट्रिपलेट्स देख लेते हैं। स्क्वायर रूट्स भी आपको मतलब कि 1 से 10 तक तो याद ही होना चाहिए आपको, ये आपको डेली लिखना है। रटिए मत, मतलब डेली लिखेगा तो आपको 25-30 दिन में तो आराम से याद हो जाएगा। आप मतलब कि अब देख लेते हैं कि कौन कौन बुक से आपको प्रैक्टिस करना है। तो मैंने जो प्रैक्टिस किया था वो तो मेरा ये हिंदी मीडियम था, मैंने हिंदी मीडियम का पिनाकल से किया था। ये अब पिनाकल का बुक मतलब सेट वाइज मैंने लिया था, तो मतलब कि हर एक सेट में 25 क्वेश्चन थे। तो मतलब कि जब भी बैठता था तब 25 क्वेश्चन मतलब लगा लेता था, 25 क्वेश्चन या एक सेट या दो सेट, मतलब क्वेश्चन बनाता था और एक रफ पेज रहता था, उसमें ए बी सी डी इस तरह से बना बना के उसमें ए का फर्स्ट होगा, मतलब कि पहला क्वेश्चन का दूसरा तीसरा चौथा इस तरह से 25 तक नंबरिंग कर देता था। उसके बाद आंसर नहीं देखता था, पहला बना लेता था, उसके बाद ए का पहला का ए होगा, दूसरा का बी, तीसरा के भी ए, चौथा का सी, इस तरह से होता था, तो उसको मैं लिख लेता था। उसके बाद जब 25 क्वेश्चन सॉल्व कर लेता था उसके बाद मतलब आंसर मिलाता था कि ये सही हुआ, ये गलत हुआ, ये सही हुआ। इस तरह से मैं मतलब खुद से एनालाइज करता था। ये वाला चीज़ है। आप जब भी मान लीजिए शुरुआत में कोशिश कर रहे हैं, शुरुआत में आप मतलब कि बुक से टेस्ट दे रहे हैं, तो आपको अ, मतलब टाइमर लगाने की ज़रूरत नहीं है। जब आप अच्छा खासा प्रैक्टिस कर लें, मतलब 2-3 महीना प्रैक्टिस कर लें, उसके बाद आप टाइमर लगा के मॉक दीजिए। बुक से ही बनाइए लेकिन टाइमर लगा के दीजिए, क्योंकि टाइमर लगाने से क्या होता है कि आपके ऊपर थोड़ा-सा एग्ज़ाम टाइप प्रेशर बन जाता है। एग्ज़ाम टाइप प्रेशर बनता है तो आपको मतलब कि थोड़ा-सा क्वेश्चन को जल्दी-जल्दी करने का हैबिट डेवलप हो जाता है। तो आपको कोशिश करना है कि टाइमर लगा के ही मॉक दें, या तो अगर आप बुक से नहीं देना चाहते हैं तो आप टेक्स्ट बुक हो गया या ऑलिव बोर्ड हो गया या और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, वहाँ से आप मतलब कि मॉक लगा सकते हैं। उसमें क्या है कि टाइमर चलते रहता है, तो वो वाला चीज़ आपको फ़ायदा करेगा, उससे स्पीड भी बढ़ेगा और प्रेशर भी हैंडल करने में मदद मिलेगा। ये चीज़ है। कुछ लोग हैं कि किरण का भी बुक फॉलो करते हैं, तो वो भी अच्छी बुक है और पिनैकल भी ठीक ठाक बुक है। और एक चीज़ और मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको फार्मूला के लिए आपको कॉपी में तो लिखना ही है, लेकिन अगर आप कॉपी में जो जो रिपीटेड क्वेश्चन बन आते हैं ना, वो मतलब कि जहाँ से रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं वो वाला फार्मूला आपको कॉपी में नोट कर लेना है। बाकी ये जो ब्रह्मास्त्र बुक है, कोई भी बुक, चाहे ये वाला बुक लीजिए चाहे ये वाला बुक लीजिए, दोनों में लगभग लगभग सेम कंटेंट ही है। तो आपको फार्मूला बुक कभी 1 सप्ताह या 1 महीना आपको पूरा मतलब कि एक बार रिवीजन करना ही है। मतलब कि देखते रहना है, तो ये वाला चीज़ से आपको फार्मूला भी मतलब लगभग लगभग याद हो जाएगा। तो ये तो था बुक का लिस्ट। और भी कुछ आपके लिए टिप्स हैं यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। रिवाइज अल्टरनेट डे और वीक, मतलब एक सप्ताह या मतलब एक एक दिन छोड़ के आपको रिवाइज करना है फार्मूला वगैरह। इफ़ यू फॉरगेट वन फार्मूला ऑफ अलजेब्रिक क्यूब देन रिवाइज कंप्लीट अलजेब्रिक फार्मूला, मतलब कि अगर कोई भी अलजेब्रा का या कोई भी टॉपिक आप एक फार्मूला को भूलते हैं तो उसके मतलब कि जब आप रिवीजन करने जाए तो ना सिर्फ यही एक फार्मूला को रिवीजन करें, बल्कि उससे रिलेटेड सभी फार्मूला को रिवीजन कर लें। इससे बहुत ज़्यादा फायदा होगा आपको। और कुछ लोग हैं कि जो ये सोचते हैं कि सिलेबस पहले 100% कंप्लीट कर ले, सारे टॉपिक्स पढ़ लें, तो ऐसा आपको नहीं करना है। आप कम से कम 50-60% सिलेबस कंप्लीट कीजिए, उसके बाद मॉक पे रिलाय कीजिए और मॉक देते रहिए और उसका अच्छे से एनालिसिस कीजिए। इससे आपको मैथ्स में बहुत इम्प्रूवमेंट मिलेगा। बाकी आप सोचिएगा कि सिलेबस सब कंप्लीट कर लेते हैं 100%, तो 100% मेरा भी सिलेबस कंप्लीट नहीं है। और कोई भी चैप्टर आपको करने से पहले आप उसको बेसिक्स को अच्छा से समझिए, क्योंकि अगर आप एक बार कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे तो क्वेश्चन करने में आसानी होती है। और बाकी कुछ वैसा खास है नहीं। आपको आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ज़्यादा आपका समय मतलब कि एग्ज़ाम में कम लगेगा, ये वाला चीज़ है। तो बाकी और भी कोई चीज़ तो बचा नहीं इस वीडियो में। बाकी अगर आपको कोई भी मैथ से रिलेटेड अगर वैसा डाउट रहता है कि ये चीज़ कैसे करें, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और भी ये वीडियो मैं बहुत दिनों के बाद बना रहा हूँ, क्योंकि मैं कुछ काम में बिजी हो गया था। तो अभी इस चैनल पे वीडियो आती रहेगी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करके रख सकते हैं और इस तरह के फ्यूचर में वीडियो देखने के लिए। और आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और मेरा सपोर्ट करें। बाकी
चलते हैं। आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।